सर्वविद्यामान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, दूर दराज से आए हुए आप सभी सम्मानित पिता पितामह, माताएं, बहनों, नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को सुनने सुनाने का अवसर मिला हुआ है तथा आप सबका दर्शन मिल रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज 10 जुलाई सन 1952 से हम आप सब लोगों को समझाते सिखाते चले आए। वास्तव में संत महापुरुष जो होते हैं उस प्रभु में और संत सदगुरु में कोई भेद कोई अंतर नहीं होता है। साक्षात प्रभु ही संत सदगुरु के रूप में आते हैं और जीवों को समझाने सिखाने का काम करते हैं। भान रूप मालिक सुन भाई, नर नहीं मेरा सिपाही। अनेकों प्रभु जो है मानव शरीर में उतर करके छोटे बन करके छिप करके रहते हैं, इसलिए हम और आप उनको नहीं समझ पाते हैं। सत्पुरुष की आरसी संतों की है देह, लखा तो चाहो अलग को कुछ नहीं रहे। आने उस प्रभु का मिलाप करना चाहते हैं तो संत सदगुरु के पास पहुंच करके उनके हुक्मादेश का पालन करें। देखो स्वामी जी महाराज हमको रात को समझाते रहे। वास्तव में स्वामी जी महाराज के पहले भी महापुरुष आए, ये जब से जीव उतारे गए, ये धरती ब्रह्मांड बना तब से लेकर के उस प्रभु के पास जाने का जो रास्ता था मुक्त था। उस रास्ते को प्रकट करने का काम जो है खुद महाराज कबीर साहब किए। आने कलयुग में प्रकट संत के रूप में कबीर साहब आए। कबीर साहब जब आए तो उन्होंने अपना उपदेश जो है नानक साहब को लेकर के जीवों को श्रद्धाने दिलाने का आदेश कर दिए। नानक साहब जीवों को समझाए दिलाए। अब वो जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है अंगद देव जी महाराज को बना गए। अंगद देव जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है अमरदास जी महाराज को बनाए। अमरदास जी महाराज अपना उत्तराधिकारी जो है रामदास जी महाराज को बनाए। जो अमरदास जी महाराज के रामदास जी जो थे दामाद थे। रामदास जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है अर्जुन देव जी महाराज को बनाए। अपने लड़के अर्जुन देव जी महाराज को बनाए। अर्जुन देव जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है हर गोविंद सिंह जी महाराज को बनाए। हर गोविंद सिंह जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी हरिराय जी महाराज को बनाए। हरिराय जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है अपने छोटे बेटे हरिकिशन सिंह जी महाराज को बना गए। उस समय हरिकिशन जी आयु जो थी 5 वर्ष की रही। 2.5 वर्ष तक जीवों को श्रद्धाने दिलाने का काम किया। इसके बाद जो है जाने की मौज करवा दी। 7.5 वर्ष की अवस्था में हरिकिशन सिंह जी महाराज भी अपना उत्तराधिकारी जो है अपने चाचा गुरु तेग बहादुर सिंह जी को बना करके। तेग बहादुर सिंह जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बना गए। ये तो कबीर साहब के बात है 10 सिख गुरु हुए।
जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है रत्नाकर राव साहब को बनाए। रत्नाकर राव साहब जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है हाथरस जिले में गोस्वामी जी महाराज को बना गए। देखें हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज ये गुरु महाराज रत्नाकर राव साहब थे। अब जो है हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज की राय की बात जो है 4 शाखाओं में विभक्त होती है। एक तो हाथरस जिले में ही सूर्य स्वामी जी महाराज को आदेश दिए और दूसरे परम संत देवीदास जी को जो कि मुरादाबाद की भगवतियों को समझाए देता है, आश्रम वही बना। इसके बाद में परम संत गिरधारीदास जी महाराज जो कि लखनऊ में अपना आश्रम बना करके जीवों को समझाने दिखाने का काम किए और चौथे प्रमुख रूप से उनके शिष्य हुए शेख शिवदयाल सिंह जी महाराज जो आगरा में, जिनको राधा स्वामी जी महाराज के नाम से हम और आप जानते हैं। वही राधा स्वामी जी महाराज के जब जाने का समय हुआ तो उनकी दया की हाथ में 3 शाखाओं में विभक्त हुई। देखें स्वामी जी महाराज के लिए महापुरुष पहले से प्लेटफॉर्म तैयार करते चले आ रहे हैं, क्योंकि सरयुग में कलयुग को जाना है और सतयुग को आना है। आज हाथरस वाले आने और राधा स्वामी जी महाराज जो है आगरा में रायशाली ग्राम माथुर जी को आदेश कर दिए कि जीवों को समझाओ देता हूं, और दिल्ली में गरीब साहब जी महाराज को भी आदेश कर दिया कि तू भी जीवों को समझाओ देता हूं, और उधर पंजाब में जयमत सिंह जी महाराज को आदेश कर दिया। और इधर आगरा में रायशाली ग्राम माथुर जी जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी पंडित ब्रह्म शंकर मिश्र जी को बनाए। इधर दिल्ली में गरीब साहब जी महाराज की राय विभाग 2 शाखाओं में विभक्त हुई। एक तो राम बिहारी दास जी को आदेश कर दिया दिल्ली में, और उधर अलीगढ़ में आने दादा गुरु महाराज के गुरु महाराज विष्णुदयाल शर्मा जी को आदेश कर दिए। और उधर पंजाब में जयवंत सिंह जी महाराज जो अपना उत्तराधिकारी श्रावण सिंह जी महाराज को बनाए। श्रावण सिंह जी महाराज जो अपना उत्तराधिकारी सरदार बहादुर जगत सिंह जी को बनाए। सरदार बहादुर जगत सिंह जी जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो हुजूर महाराज चरण सिंह जी को बनाए। चरण सिंह जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है गुरेंद्र सिंह ढिल्लो को बना गए। और इधर देखें अलीगढ़ में पंडित विष्णुदयाल शर्मा जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी दादा गुरु महाराज को बनाए। दादा गुरु महाराज अपना उत्तराधिकारी जो है हम लोगों के गुरु महाराज को बनाए। कहने का मतलब है स्वामी जी महाराज के गुरुओं की जो वंशावली चली कबीर साहब से लेकर के चली। ये महापुरुष हमारे और आपके बीच में आकर के समझाए कि बच्चा कहां तुम रहते हो, यह देश तुम्हारा नहीं है। आगे हम और आप जो है किसी पराये देश में रहते हैं, यह किसी दूसरे का देश है, हमारा देश कहीं और है। आखिर यह पराया देश है तो किसका है? गुरु महाराज ने कहा यह काल माया का देश है, भूल भरम का देश है, धोखे का देश है, भ्रम का देश है। इसी को महापुरुषों ने कहा कि भव सागर है। इसी में हम और आप जो है जुगों से आकर के गोला लगा रहे हैं। दोनों आंखों के मध्य भाग में जो जीवात्मा बैठी है, जो प्रभु की अंश है, ईश्वर अंश जीवनाशी चेतन अमर सह सुखराशि,
यही जीवात्मा जो है 84 लाख योनियों का भ्रमण करती हुई आई है। कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी कीड़े मकोड़ों की जोड़ी में होती हुई है मानव शरीर में आ जाकर के जीवात्मा करेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तुम्हारा देश नहीं है, काल माया के देश में आकर के धोखे से तुमने अपना देश समझ लिया और यहाँ की जो वस्तुएं हैं ये भी पराई है। पराई वस्तुओं को धोखे में ही तुमने अपना मान करके उनसे प्रेम कर लिया और उसी में तुम फंस गया। गुरु महाराज ने कहा, ये कितने रिश्ते नाते हैं, सब स्वर्ग के साथी हैं, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। अगर तुम्हारा कोई साथी है, कोई हमदर्द है, तो संत सदगुरु है। सतगुरु संत को नहीं रक्षक, कुल कुटुंब सब दानों रक्षक, सब प्यारीले सांप की तरह है। अगर तुम्हारा कोई हमदर्द है, हम सफर है, हमरारी है, तो संत सदगुरु है। ये तो कर्मों का ऐसा संजोग बन गया, कर्मों के संजोग से ये रिश्ते नाते बढ़े हुए हैं। अगर कर्मों में तब्दीली हो गई होती, जो आज हमारी माँ है किसी दूसरे की माँ होती, जो आज हमारा बेटा है किसी दूसरे का बेटा होता, जो हमारा भाई है किसी दूसरे का भाई होता। लेकिन ये तो कर्मों को लेने देने के लिए हमने इनसे कुछ ले लिया है और हमको इनको कुछ देना है, बस लेने देने के लिए रिश्ते बने हुए हैं। महापुरुषों ने कहा कि काल चक्र में काल भगाने, मोह जाल में मोह फंसाने, ये ऐसा जाल फैला करके हमको और आपको फंसा दिया। ये माया भी कभी चांडाली है, यही माया जो है कभी मां बन करके आती है, यही मां किसी दूसरे जन्म में बेटी बन करके आती है और यही बिटिया किसी दूसरे जन्म में बहन बन करके आ जाती है और यही बहन किसी दूसरे जन्म में दुल्हन बन करके आ जाती है। हम और आप नहीं समझ पाते, लेकिन महापुरुष समझते हैं और यह हम माया समझती है। हंस हंस माया जाल बिछाई, निश्चल की कोई राह न पाई, ऐसा हमको और आपको इसने फंसा दिया, उसी में हम और आप जगह लिए गए। ये सुंदर सुंदर चीजें जो है संसार में, ये काल माया जो है रच करके हमको और आपको फंसाने के लिए रखी हुई है। वास्तव में यह संसार फूल सेवा को सुंदर देख लो भाई, चाखर लागो कोई जरूरी हाथ कछू नहीं आयो। सेवर का फूल बड़ा ही सुंदर होता है, पक्षियां उसको फल समझ करके उसके चोंच मारती हैं, जब चोंच मारती हैं तो उसमें से रुई निकलती है, उनके काम की चीज नहीं होती। उसी तरह से सेवर की फूल की तरह यह संसार बड़ा ही सुंदर मालूम होता है, लेकिन इसके अंदर जो है बिल्कुल पूरा कचरा भरा हुआ है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये भाड़े का मकान, किराए का मकान तुमको कुछ समय के लिए मिला है। ये दुनिया जो है मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाने में कुछ समय के लिए हम और आप आए हैं। हम चले जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे, वो भी चले जाएंगे, कोई तीसरे लोग आ जाएंगे। ये आने जाने का सिलसिला जो है युगों से चलता आ रहा है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि कोई किसी का साथी नहीं है, सब स्वार्थ के साथी है। अगर हमारा और आपका कोई साथी है तो गुरु है। इसी चीज को स्वामी जी महाराज ने समझाया। श्वासों की पूंजी हमको और आपको जीत करके मिली है, ये हर पल जो है निकलती चली जा रही है। हम चाहे जहां भरे चले जा रहे हैं, मौत हमारा और आपका पीछा कर रही है। जड़ता की राज जिंदगी का मौत के शिकंजे में, हसरते दफन होती तबाही के पंजे में। ये तमाम इच्छाएं हमारी और आपकी उठ रही है, पूरी नहीं होती तो आपका बिल्कुल दूसरी इच्छा जाग जाती है। इस तरह से सारी इच्छाएं एक दिन जो है प्रकट हो जाती है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जाति मन पंछी उड़ गई है,
ताकि तेरे तन तलवर के सभी पाप झड़ गई है, घर के कई है बेबे गाड़ो भूत भरे पोखरी है, जाप एकदम सो भेद घनेरी सो देख दे रही है, कहावत और कहावत शोभा देखकर धोई हुई है, भाई बंधु कुटुंब कबीला सुमिर सुमिर बस गई है, सो तो सुर दुर्लभ देवम को सत्संगत बन गई है। कहते हैं कि तुम समझता है कि ये हमारे हैं, खिलाओं में गुलिस्ता का कोई मतलब नहीं होता, कली के मौत का बाद को भी कोई गम नहीं होता, काश कोई ये हकीकत जानता होता, रूहानी जख्म भरने का फकीरों के सिवा कोई मरहम नहीं होता। ये आत्मा देवो देवो से बीमार पड़ी हुई है, इसकी बीमारी अगर कोई दूर कर सकते हैं तो संत लोग। हमने और आपने दिन को अपना समझा। महापुरुषों ने कहा जब चार बिगड़ में फूल की हो, बगिया को सजाना होगा, घर मालिक से मिलना है तो सतगुरु से प्रीत लगाना होगा, क्यों गुमान है करके इस मिट्टी पर, एक दिन को यह संसार बिगाना होगा, सब छूट जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि जाते मन पर शुरू हो गई है, श्वासों की पूरी जब समाप्त हो जाएगी, जीवात्मा को इस जिस्म से जब अलग कर दिया जाएगा, ताकि तन तलवर के सभी पाप झड़ गई है, सारी इच्छाएं दफन हो जाएगी और सब यही छूट जाएगा। हम समझते हैं कि ये हमारी मां हमसे प्यार करती है, ये हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, ये हमारी धर्म पत्नी हमको अपने प्राण से बढ़ करके प्यार करती है। अगर यह जीवात्मा जिसम से जुड़ा होगा, ये शरीर जो है लाश बन जा, वही धर्म पत्नी जिसे कहा जाएगा कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया, जरा आज अपने पति देव के साथ में अकेले में बंद कमरे में डाले, वही कहती है कि बेगहिकारो भूत भये पोखरी है, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी सो देख दे रही है, वही डरना लगती है, कहती है कि जल्दी से इनको ले जा करके इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, इनके साथ हमको नहीं रहना है, ये प्रेत बन जाएंगे और हम ही लोगों को पकड़ लेंगे। यही तो रिश्ता और यही तो प्रेत था, पल भर में धराशायी हो गया। इसी चीज को महापुरुषों ने समझाया, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, जीवदान भरा परदेशी, आने का रहे महापुरुष की सारे संसार में अंधकार भरा हुआ है, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, स्वप्न जागृति दोनों देखी भूल भुलैया घर वाला, जीवदान भरा परदेशी देश बिसर गया निज सारा। हमने जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, प्रभु की अंश है, यह उस देश की वासी है जहां से ये संत सदगुरु आते हैं। संत सदगुरु के एक एक रोल में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश निकलता है। उस प्रभु में और संत सदगुरु में कोई भेद नहीं, और जीवात्मा अपने वास्तविक रूप में आ जाए तो संत सदगुरु में और इस जीवात्मा में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता। इसलिए उस प्रकाशवान देश को छोड़ करके जीवात्मा आकर के इस मानव शरीर में कैद है, तो यहाँ अंधकार है। तो कह रहे कि तन में तन का भंडारा, स्वप्न जागृति दोनों देखी भूल भुलैया घर मारा। हम और आप जो है निद्रा अवस्था में सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, बहुत बड़े राजे महाराजे बन गए, शेख साहूकार बन गए, बहुत जगह जमीन हो गई, धन दौलत माल खजाने हो गए, लेकिन जब नींद खुलती है, जब निद्रावस्था से हम जाग जाते हैं, सारे सपने जो है चकनाचूर हो जाते हैं। पता चला कि जैसे गरीब थे, भिखारी थे, उसी तरह से बने। तो उसी चीज को महापुरुष कह कि स्वप्न जागृति दोनों देखी भूल भुलैया घर वाला। हम और आप इन दोनों आंखों से इस संसार की वस्तुओं को देख रहे हैं। जब जीवात्मा विश्व से जुड़ा हो जाएगी,
ये शरीर का यही मकान जो है, इस जमीन पे धराशायी हो जाएगा। आगे जो स्वप्न हम सो करके देख रहे थे, सब चकनाचूर हो गया। उसी तरह से यह सारा स्वप्न जो है चकनाचूर हो जाएगा। यहाँ के धन दौलत महल खजाने रिश्तेदार नातेदार सब स्वप्न की तरह बिखर जाएंगे। तो उसी चीज को कह रहे कि स्वप्न जागृति दोनों देखी। भूल भुलैया है हमारा, ये भूल भुलैया है। इसी भूल भुलैया में हम औलाद है माया के देश में फंसा लिए गए, इसी में जो है हम औलाद फटका खा रहे हैं। तो उसी चीज को महापुरुषों ने कहा कि जग में गए दिन है जिंदगानी। अरे जो श्वासों की पूंजी बची है, इसको जो है मालिक के याद में लगा लें। जग में गए दिन है जिंदगानी, लाइले चित गुरु के चरण आलस करहु न प्राणी। याद ही का कौन भरोसा उठा बैठा पानी। उपजत मिटत बाल नहीं लागत ज्ञान बदलूर गुमानी। यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचाने। आज भले भजने को अवसर काल की काहू न जाने। काहू के हाथ साथ कछुआ ही दुनिया है हैरानी। दूलन दास के स्वास्थ्य भजन क्रम यही है नाम निशानी। पहले की जो श्वासों की पूंजी बची है, इसको जो है गुरु के चरणों में लगाए, गुरु के याद में लगाए। क्योंकि अब यात्रा प्रभु के देश आए, प्रभु के देश में जाना है तो गुरु से ही प्रेम करना होगा। तो जो श्वासों की पूंजी बची है, गुरु के चरणों में लगा ले। ज्यों की आपकी हर से सुनत रहे त्योहार, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूल लेना। जैसे बेटी की शादी होती है, बेटी दुल्हन बनकर के ससुराल में चली जाती है, ससुराल से पुनः जब अपने बाबू के घर लेके आती है, उसका हमेशा ख्याल अपने पति में लगा रहता है। उसी तरह से पहले की इस दुनिया में रहते हुए अपने मन को रहे गुरु के चरणों में लगाने। जग में जय भी रहे जिंदगानी, लाइने चित्र गुरु के चरण आलस करहु न प्राणी। आलस छोड़ने के गुरु के याद में समय को व्यतीत कर रहे। याद ही का कौन भरोसा वैसा बैठा पानी। जैसे बारिश के दिनों में पानी उफान पे होता है, सूख जाता है, फिर बाढ़ आती है, फिर सूख जाता है। एक तरह से ये शरीर है, आज जवानी है, बुढ़ापा आ जाएगी, फिर धराशायी हो जाएगी। तो याद ही का कौन भरोसा वैसा बैठा पानी। उपजत मिटत बार नहीं लागत क्या मगरूर गुमानी। यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचाने। आने यह निरंजन भगवान की सृष्टि है, इसी में हम आए हुए हैं। इसमें आकर के नाम की पहचान करें, गुरु की पहचान करें, नाम ले पहचाने। आज भले भजने को अवसर काल की काहू न जाने। कल का क्या भरोसा है कि हमारे श्वास में कौन सी श्वास आखिरी बन करके रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचानी। आज भले भजने को अवसर काल की काहू न जाने। काहू के हाथ साथ कछु नहीं दुनिया है हैरानी। आखिर समय हमको रात को हाथ फैला करके इस दुनिया से जाना होगा। दूलन दास की श्वास भजन यही है नाम निशाने। अने जो गुरु महाराज ने हमको आपको समझा दिया, चेता दिया, गुरु के वचनों पर विश्वास करके अपने बचे हुए समय को, श्वासों की पूंजी को गुरु के याद में लगा दें। ये सारी चीजें स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझाया। हम समझते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे घर का पालन पोषण नहीं हो पाएगा, बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। ये हमारी और आपकी भूल है। इस दुनिया में मासूम बच्चा माँ के पेट से आता है, दुर्भाग्यवश माँ पिता का देहांत हो जाता है, उस बच्चे का पालन पोषण हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि दुनिया के ठिकान न बनो। दुनिया तुमको नहीं पकड़ी है, इस दुनिया को तुम पकड़े हुए हो। जग के बीच फंसे तुम ऐसे जैसे सोना नली भारी, मरकत
और इस संसार के बीच में हम ऐसे फंसे हुए हैं जैसे तोता को पकड़ने के लिए बहेलिया जो है दो बांस जो है जमीन में डाल देगा, एक रस्सी बांधेगा, उससे एक गिरवी लगाएगा और नीचे दाने बिखेर देगा। तोता आकर के उस गिरवी पे बैठता है, अपने पंजों से जकड़ लेता है, गिरवी घूम जाती है और तोते का सिर नीचे की तरफ और अपने पंजों से उस गिरवी को पकड़ा रहता है। लालच बस छोड़ता नहीं, तब तक वो बहेलिया जो है आकर के तोते को पकड़ लेता है। उसी तरह से हम और आप इस दुनिया को पकड़े हुए हैं। जब उस समय पूरा हो जाता है तब तक जमात के सिपाही जाकर के हमको रात को उस बहेलिया की तरह आदेश कर लेते हैं। तो जल के बीच फंसे तुम ऐसे जैसे सोना नली भाई मरकर सबको होने वाली मुट्ठी नहीं पकड़ी। जैसे बंदर को पकड़ने के लिए शिकारी एक पतले मुंह का बर्तन लेता है, जमीन में डाल देगा, उसमें चने डाल देगा और बंदर लगाता है, उस बर्तन में अपनी हथेली को डालता है और मुट्ठी बांध करके चना जब निकालने की कोशिश करता है मुट्ठी फंस जाती है। लालच बस नहीं छोड़ता है तब तक वो जो है शिकारी आकर के पकड़ लेता है। ठीक यही हालत हमारी और आपकी है। हम लालच बस इस दुनिया को पकड़े हुए हैं, तब तक वो शिकारी वो बहेलिया आकर के हमको रात को अरेस्ट कर लिया। सब कुछ स्वामी जी महाराज ने हमको रात को समझाया।